हमारे मसाजिद के अंदर उलमाए कराम की कारी साहिबान की तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं, तो क्या उलमाए कराम को उसी तनख्वाह पर कफ़ायत करके ज़िंदगी गुजार लेनी चाहिए या साथ कोई काम कारोबार भी कर लेना चाहिए ताकि उनका मयार ज़िंदगी बेहतर हो और उनकी जो है ना वो डिपेंडेंसी जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर कम हो जाए? मैं तो दयानतदारी से यह समझता हूँ कि हमारी मसाजिद की इंतज़ामिया के लोग जो उलमा को, आइम्मा को, कुर्रा को वजीफ़ा देते हैं, ये उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनकी हक तलफ़ी कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना पूरा वक़्त अल्लाह के दीन के लिए तुम्हें दे दिया है, वो नमाज़ पढ़ाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे, जुमा पढ़ाएंगे, सारा कुछ करेंगे, उनके पास तो अपना कारोबार करने का वक़्त ही नहीं है। सारा वक़्त जब वो दे दिया, बिल्कुल ऐसे तो अगर हमें कोई इतनी को तनख्वाह दे जितनी हम उनको देकर तनख्वाह देते हैं, तो क्या हम वहाँ पर काम करेंगे? तो सबसे पहली नसीहत तो मैं मसाजिद की इंतज़ामिया वालों को करता हूँ कि वो उसको अपने जैसा इंसान समझें। जिस तरह इनका पेट है उसको भी पेट लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह इनके बीवी बच्चे हैं उसके बीवी बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह इनकी इंसानी ज़रूरियात हैं, इनकी घर की ज़रूरियात हैं, उसके भी बीवी बच्चे और उसकी भी इंसानी और घर की ज़रूरियात हैं। तो उसका ख्याल इन्होंने करना है। वो दीन के हवाले से दीनी तरबियत कर रहा है, दीन सिखा रहा है, नमाज़ें पढ़ा रहा है, जुमा पढ़ा रहा है, दुरूस दे रहा है, बाकी उसकी सारी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है ना, वो इनको पूरी करनी चाहिए, खुद फिक्र करना चाहिए इनको। बिल्कुल ठीक। और अगर कहीं ऐसी इंतज़ामिया है जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, वो इस काबिल ही नहीं है, तो फिर वहाँ के जो आइम्मा और उलमा हैं उनको अपना कोई साइड बिजनेस ज़रूर करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि खाना तो है सब नहीं, उसके भी बच्चों ने भी खाना है, उसने अपनी ज़रूरियात भी जायज़ और हलाल ज़रूरियत पूरी करनी है। तो इनके पास से जो तनख्वाह मिलती है उससे तो पूरी नहीं हो सकती, तो फिर उसको साइड बिजनेस कर लेना चाहिए। ये साइड बिजनेस करना उसके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है। मीनार बनाओगे 1 करोड़ का, गुंबद बनाओगे 50 लाख का, मस्जिद बनाओगे 3 करोड़ की और इमाम ला के रखोगे 5,000 का, वही होगा, वही होगा ना। 5,000 में वही आएगा ना जिसको कुछ नहीं आता। अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात होगी तो सबसे पहले बुखार आएगा ट्रस्टियों को, मुतवल्लियों को, मौलाना इतनी कैसे बढ़ाएं? क्यों भाई? इमाम के बच्चे का दिल नहीं है, इमाम की बीवी का दिल नहीं है, जो अखराजात तुम्हारे वो इमाम के नहीं हैं, इसलिए अब आपको अच्छे इमाम नहीं मिल रहे हैं, काम चलाओ सब मामला मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन अक्सर व बेशतर ये हालात पैदा हो गए। अच्छे इमाम की क्वालिटी, इल्म होगा, डिग्री होगी, उसको मसाइल की मालूमात होगी, तो वो क्वालिटी आपको कब मिलेगी? जब आप उसको अच्छी रकम दोगे। जज को हज़ारों रुपए की तनख्वाह है, किसी को एतराज़ नहीं, वकीलों को हज़ारों रुपए की तनख्वाह है, किसी को एतराज़ नहीं, बल्कि गेट पर खड़े रहने वाले चपरासी को जितनी तनख्वाह है उतनी तनख्वाह इमामों को भी नहीं है। तो फिर आपको ऐसे ही मिलेंगे जिन्हें वुजू करना भी नहीं आता, खराब करेंगे आपकी नमाजें। एक पढ़ने में पूरी दुनिया की दौलत रखो और एक पढ़ने में 2 रकअत नमाज रखो, है कोई मुकाबला? तो इमाम भी तो पढ़े लिखे रखो, इमाम भी तो मसाइल के जानने वाले रखो, इमाम भी तो इल्म वाले रखो, इमाम भी तो सही कुरान पढ़ने वाले रखो। आप क्या समझते हो इमाम का असर मुक्तदियों पे पड़ता है? मुक्तदियों पर अगर मुक्तदियों की नमाज में कमी हो, इमाम की बरकत से वो दूर कर दी जाती है, कबूल कर ली जाती है। लेकिन अगर इमाम की नमाज में कमी हो, मुक्तदियों की नमाज चाहे जितनी अच्छी हो, इमाम की कमी की वजह से पूरी जमात को रद्द कर दिया जाता है। अगर तो फटी हुई नोट दे तो एक बूढ़ी खातून जो भिकारन है, जो एक बूढ़ा भिखारी है, बच्चा भिखारी है, कहते तुझे अकल नहीं है, तू ये हमें धोखा दे रहा है, वापस कर देते, मुंह पे फेंक देते, तेरी भीख नहीं चाहिए। तो तेरी ऐबदार नोट को अगर फकीर भिखारी कबूल नहीं करते, तो तेरी ऐबदार नमाज को वो कादिर कय्यूम गैरत वाला कैसे कबूल करेगा? तुमने अल्लाह को मोहताज समझा, क्या समझा अल्लाह को? कुरान कहता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तुमने अपने अल्लाह का ऐसा एहतराम न किया जैसा एहतराम करने का हक था। आप इमाम जिसकी हालत कैसे बयान करूं, मेरे पास फोन आया, मुफ्ती साहब उसने फ़ोन करके कहा हजरत जी कोई ऐसी तंजीम भी हो जो उलमा के लिए खैर सोचे, भला सोचे। मैंने कहा खैर तो है, बात क्या है? वो कहने लगा हजरत मेरे बच्चे बीमार हुए, मैं 8 दिन हॉस्पिटल आता रहा, नमाज पढ़ाता रहा, जाता रहा, नमाज पढ़ाता रहा। कहने लगे डेंगू का बुखार था, एक दिन मुझे को बुखार आया, 8 दिन हॉस्पिटल में रहा। हजरत मेरी इतनी कमाई नहीं थी, जितना घर में कोड़ी कोड़ी था सब दवाओं में चला गया। 8 दिन के बाद जब मैं अपने गाँव वहाँ पहुँचा जहाँ इमामत करता था, कहते अभी मैंने बैग नीचे नहीं रखा था कि इतने में मस्जिद के मुतवल्ली ने आके कह दिया जाइए तुम्हारा हिसाब करने आए हैं हम, तुम्हारे लिए मस्जिद में जगह नहीं
नहीं है। अल्लाह अकबर, कलेजे फटते हैं। उस इमाम के जुमले थे, उसने कहा हजरत जी मैंने कहा था साहिब जितना पैसा था जो पूंजी थी मैंने खर्च कर दी, दवाइयों में लग गई और मैं अपनी रजा से तो गैर हासिल न रहा, मैं बीमार हो गया, ये रब की मर्जी थी और जो पैसा था सब खर्च हो गया। मेहरबानी करो रमजान तक रह लेने दो, अगर अभी निकालोगे मेरे बच्चों की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। मैं तुमसे 50,000 का कर्जा नहीं मांगता, बस चाहता हूँ 2 महीने के लिए इमामत पे रहने दो। ये जालिम कौम इतनी जालिम है, अगर इस पे अजाब नहीं आएगा तो रहमत के फूल कैसे बरसेंगे। उसने कहा था कम से कम 2 महीने इमामत कर लेने दो, लेकिन उस जालिम मुतवल्ली ने एक लम्हा उस इमाम की बात ना सुनी। कहने लगा चाहिए हमें तुम्हारी बातें भी नहीं सुननी है। जब उसने कहा था साकिब बच्चों पे तो रहम खाओ, उसने कहा बच्चे तो क्या, हम तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहते हैं। और जालिम तू क्या समझता है, अगर मुतवल्ली बन बैठा है, खजानची बन बैठा है तो खजानची है, मुतवल्ली है, खुदा की खुदाई का मालिक तो नहीं है। याद रख एक दिन कब्रिस्तान में जाएगा और कयामत के दिन होगा कि जब तुझे कब्र से उठा करके रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा और तुझसे हिसाब होगा। जब तू करम की भीख मांगेगा तब तुझसे अगर रब कहेगा कि एक दिन मेरा बंदा तेरे सामने खड़े होकर के अपने ऊपर रहम की भीख मांग रहा था, तब तूने रहम नहीं किया था, आज हमने तुझ पर अपने करम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो बताओ किस चौखट पे जाओगे, किस दरवाजे पर जाओगे। अगर रब के करम की उम्मीद करते हो तो ऐसा करो, कोई मजबूर दरवाजे पे आ जाए तो अपने रिस्क के जो तुम्हारे घर पे असबाब हो गरीब के लिए खोल दिया करो। खुदा की कसम तुम अपने मातहतों पे करम करोगे, अल्लाह क़यामत के दिन हम गुनहगारों पे करम की बारिशें फरमाते।